आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमें रेंज ब्रेकआउट को काम में लेना है इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त, और क्या रूल्स रहेंगे, क्या मेजर्स रहेंगे जब हम रेंज ब्रेकआउट थ्योरी को काम में लेते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले हमें रेंज को मार्क करना आना चाहिए। अभी ये मार्केट की एक ओपनिंग कैंडल है और आप देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ में पुश हुआ है। जहाँ प्राइस स्टेबल हो रहा है तो हम इस स्टेबल प्राइस के जोन को मार्क करेंगे। आप देखिए ये एक स्टेबल प्राइस का जोन मार्क हो चुका है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें अपनी रेंज को मार्क कर लेना है। प्राइस नीचे की तरफ आता है, यहाँ स्टेबल होता है, हम अपने स्टेबल जोन को यहाँ पर ये मार्क कर लेते हैं। अब आप देखिए ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही ये कैंडल इस जोन के बाहर आती है, आप देखिए जोन जैसे ही बाहर की तरफ काट कर प्राइस निकल गया है तो ये इसका ब्रेकआउट कैंडल है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। जोन हमने मार्क कर लिया अपनी रेंज का और ये इस कैंडल्स के साथ में इसके ब्रेकआउट को हमने मार्क कर लिया। अब जो मैं एग्जांपल में आपको समझाने वाला हूँ उसमें आपको इन डिटेल अच्छे से समझ में आएगा कैसे हमें अपनी ट्रेड को बनाना है और क्या रूल्स रहने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो ये देखिए ये मार्केट की ओपनिंग कैंडल है और अब प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर प्राइस स्टेबल होने लगता है हम अपनी इस रेंज को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये हमने अपनी रेंज को मार्क कर लिया। इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट को मेजर करने का तरीका क्या है? सही तरीके से अगर हम ब्रेकआउट को मेजर करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि इस कैंडल के साथ में इसका वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग आया है, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल और उसके वॉल्यूम को हमें मेजर करना होगा साथ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का। एक अच्छा सेटअप वहाँ बनेगा जहाँ पर ब्रेकआउट भी हो और अच्छे वॉल्यूम के साथ में उस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। इससे चांसेस ये होते हैं कि अगर प्राइस इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है ऊपर के डायरेक्शन में तो हमें स्ट्रॉन्ग मूव मिलने का चांस बन जाता है। अब देखिए अगला कंफर्मेशन, हमारे प्राइस ने ऊपर ही हमारे जोन के क्लोजिंग दी है, यानी कि इस जोन के ऊपर ही ये प्राइस क्लोज हुआ है। अब हमारा एंट्री पॉइंट क्या बनेगा? हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा जैसे ही प्राइस ऊपर क्लोज करता है हम वहां पर अपनी एंट्री को बना लेंगे, यानी कि फर्स्ट एंट्री जोन हमारा ये रहने वाला है। ये पॉइंट हमारा एंट्री का हो चुका है, यानी इस जोन के अंदर हम कहीं पर भी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर हमारी रेंज छोटी है, यानी कि एक मेजरेबल स्मॉल रेंज है हमारी, तो हमें अपने रेंज के लोएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा। और अगर हमारी रेंज बड़ी बनती है सपोज कीजिए, तो फिर हमें प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो प्रीवियस कैंडल लो या फिर हमारे जोन ये जो रेंज है इसका लो, इन दोनों में से जो भी मोस्ट फेवरेबल पॉइंट होगा उसका हम स्टॉप लॉस मार्क करके चलेंगे। अभी देखिए जैसे ही इस कैंडल के ट्रेंड को प्राइस फॉलो करता है, यानी कि इस हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट के डायरेक्शन में जैसे ही प्राइस चलने लगता है, आप देखिए लगातार बाइंग वॉल्यूम्स आती जा रही हैं और एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें यहाँ पर प्राइस में देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली यहाँ पर बाइंग कैंडल्स हैं और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है साथ साथ में। आप देखिए कितना अच्छा एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पर कैप्चर हुआ है हमारे रेंज ब्रेकआउट थ्योरी के बिहार पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी चीज़ें मैंने इसमें समझाई है। अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए। तो मेन रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल, आपको रेंज मार्क करना आना चाहिए। हमने यहाँ पर अपनी रेंज को मार्क करा। जैसे ही प्राइस यहाँ पर स्टेबल होता है तो एक स्टेबल रेंज को हम मार्क करते हैं। ब्रेकआउट को हम मेजर करते हैं उसकी वॉल्यूम कैंडल के साथ में। ब्रेकआउट कंफर्म होता है हमें कि ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है, यानी कि प्राइस जैसे ही हमारे ब्रेकआउट जोन के ऊपर क्लोज करती है वहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि अब ये प्राइस आगे चलने का ज़्यादा चांस रखता है और हम वहाँ पर अपनी ट्रेड को बनाते हैं। स्टॉप लॉस को अगर रेंज छोटी है तो हम अपने जोन के लोएस्ट पॉइंट का रखेंगे। अगर हमने आगे की तरफ में कहीं अपनी ट्रेड को लिया है और हमारा दायरा बढ़ रहा है, हम नहीं चाहते हैं ज़्यादा बड़े रिस्क को वहाँ लेना, तो हम प्रीवियस कैंडल के लो को भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट मोस्ट फेवरेबल ये दो ही पॉइंट बनेंगे, या तो हमारे रेंज का लो या फिर हमारे प्रीवियस कैंडल का लो। और हमारी ट्रेड आप देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने ट्रेंड के साथ में कंटिन्यूएशन में आगे की तरफ में गई है और इस कैंडल के डायरेक्शन को कितना अच्छे से फॉलो किया है पूरे प्राइस ने और कंटिन्यूसली बाइंग वॉल्यूम्स के साथ में एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर कैप्चर करने को हमें मिला। तो इसी तरह से हम अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपके मन में एक सबसे मेन पॉइंट आ रहा होगा कि अगर साइडवेज मार्केट हमें मिल जाए तो फिर क्या होने वाला है वहाँ पर। तो आज का मार्केट जो है वो एक साइडवेज मार्केट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये आज का मार्केट है और अगर आज के मार्केट को हम मेजर करें हमारी इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो आप देखिए कोई भी आज के मार्केट में हमें ट्रेड नहीं मिली है, क्योंकि
यहाँ पर इंडेक्स जरूर ऊपर गया है देखिए जोन के ऊपर, बट प्रीमियम नहीं यहाँ पर बाहर निकला ब्रेकआउट करके, यानी कि कोई भी ट्रेड आज के मार्केट में हमें नहीं मिली। ये फ़ायदा होता है जब हम एक सटीक स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, और परफेक्ट उसके रूल्स के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमें ख़राब मार्केट से भी वो चीज़ बचाती है, और एक अच्छे मार्केट में जब ट्रेंड अच्छा आने वाला होता है तो वो भी हमें पूरा कैप्चर करने को मिल जाता है। तो आई होप आज की ये स्ट्रेटजी आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी लोग इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं वो लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस करिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, समझिए इसको लाइव मार्केट के अंदर में, आप मार्क करके अपने जोन्स को फाइंड आउट कीजिए, विजुअली ट्रेड ट्रेड कीजिए। जैसे प्राइस को आप देख रहे हैं बाहर निकलता हुआ अपने जोन से, तो उसे मार्क कीजिए कि ये मेरा बाइंग जोन है, ये मेरा स्टॉप लॉस जोन है। एक हफ्ते जब आप इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अडेप्टेबिलिटी क्या है इस स्ट्रेटजी को लेकर के। फिर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इसे उतार सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट करने में ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी।